देते हैं। उसके साथ ये कहना चाहता हूँ कि जो भी अगर कोई लोन किस्त जो है 30 दिन से ऊपर हो जाती है तो ये ग्रांटर से पैसे भी काट लेते हैं। इससे लिहाजा हमारे लोग जो है बहुत नाराज़ हैं। इससे हम आज तहसीलदार कटरा, एसडीएम कटरा, डीसी रियासी हम और उसके बाद जो इनके चेयरमैन हैं और हमारी एलजी सरकार है और हमारे चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब हैं, हम उनको भी ये कहना चाहते हैं कि हमारा मजदूर जो है इस समय इतनी परेशानी से चक्की पीस रहा है। जब बच्चा रात को रोता है, उसको दूध भी चाहिए, खाना भी चाहिए, उसको ये पता नहीं होता मेरे बाप ने दिहाड़ी लगी है या नहीं। मगर बैंक अगर हमारे लोगों से ऐसा कोई व्यवहार करेगा तो ये लोग बैंकों में जाना बंद कर देंगे। ठीक है। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे बैंक के चेयरमैन हैं, मैं उनको ये दोनों हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूँ कि चेयरमैन साहब जो भी बैंक का मैनेजर भेजते हैं वो थोड़ा गुड़ा होना चाहिए ताकि जो हमारे लोगों से बात करे। ऐसा नहीं है कि जो सीधा एक भर्ती होता है उसको आप मैनेजर बना देते हो, उसको पता नहीं होता है मेरी क्या चीज़ है, गरीबी क्या चीज़ है, पैसा कहाँ से निकालना है। और लोग आज रो रहे हैं। और ये 1998 में जो काटा है इसकी कापी भी हमारे पास है, मगर ये बैंक वाले जो है बहुत आनाकानी कर रहे हैं। ऐसे हमारे कटरा वैष्णो देवी के अंदर ऐसे मैनेजर जो है वो नहीं होने चाहिए। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे जो लोगों का मसला है वो जल्द से जल्द हल हो। हर महीने हर जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हमारा बैंक जेके बैंक है, कम से कम इन्होंने 150 केस हर महीने के करने चाहिए। किसी को 20,000 की ज़रूरत है, किसी को 50,000 की है, किसी को लाख रुपए की। इनकी मदद जो है वो बैंक ने करनी चाहिए। आज ये लोग जो होते हैं ये कभी भी बैंक का पैसा नहीं खाते हैं, टाइम से ये पैसा भी लोगों को देते हैं। मगर मैं यही कहना चाहता हूँ आज माता वैष्णो देवी के दरबार से, ये जो बैंक मैनेजर ऐसे आनाकानी करते हैं इनको लेह लद्दाख की साइड भेजा जाए। इनको पता लगे कि ड्यूटी कैसे होती है। ये नहीं है घर से बैठ के आए और बैंक के बाहर उतर गए। इनको क्या पता गरीब क्या है, लाख 1.5 लाख रुपया जो तनख्वाह लेते हैं। मगर इन्होंने गाइड करना चाहिए बंदे को, भाई ऐसे ऐसे बात है। पर सीधे लोग कोई फ़ोन नहीं उठाता है, कोई बोलता सिस्टम ख़राब हो गया, ये हो गया। जब कोई बंदा मर जाता है उसके पैसे भी ये नहीं देते हैं। अगर उसका लोन होगा तो ये तुरंत जो ग्रांटर से काटेंगे या उसके काटेंगे। अगर वो बंदा मर जाता है, आज ये के बैंक की हालत है, हम ये बड़े दुख के साथ कहने चाहते थे। हमारे जम्मू कश्मीर जो जेके बैंक है, हम इसको बड़े चाव से समझते थे कि ये हमारा अपना बैंक है, मगर ये हमारे से दूर दूर होता जा रहा है। ठीक है ना। अगर कोई बंदा मर जाता है पूरे फैमिली के साइन करके दे दो, ये करो वो करो, मगर आज तक लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे पास बहुत सारी कंप्लेनें हैं, मगर मैं ये इस बैंक की ये बात करता हूँ। 15 दिन से हम इनको बोल रहे हैं कि 1998 में जो काटे हैं आपने किस बात के काटे हैं। कभी सिस्टम ख़राब, कभी हम बाहर हैं, कभी ये हैं। जब बैंक में गया इन्होंने अधिकारी का, हमने बोला अधिकारी का नंबर दो, इन्होंने हमें नंबर नहीं दिया उसका। ये तो है, अगर 150 रुपये ऊपर हो जाए तो दिहाड़ी का जो 100 बार फ़ोन करते हैं कि 100 रुपया आपका ओवर हो गया है। और जब 1998 तो एक भी बार इन्होंने फ़ोन नहीं किया। बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि जो भी बैंक की जो इदारें होती हैं हम उससे पीछे नहीं है, मगर किसी को तो बताना चाहिए ना। अगर 1998 काटे इन्होंने जो बोलना था आपका 1998 रुपये हम काट रहे हैं, तो इसलिए आप बैंक में आओ या आप साइन करो या ये करो। मगर उसके बाद भी फ़ोन नहीं करना, 15-15 दिन तक फ़ोन नहीं उठाना। जब जाते हैं तो उस अधिकारी का जो नंबर नहीं देते हैं। अगर इन्होंने इंश्योर काटा है तो कोरोना काल का भी कंप्लेन दो। जैसे जैसे कटरा बंद रहा उसी का सारा कंप्लेन जो है हमारे लोगों को दिया जाए, ताकि हमारे लोग जो है ये होगा। नहीं तो बैंक को हम टाटा करेंगे, नहीं तो कोई भी हमारा मजदूर या गरीब आदमी या हमारा छोटा दुकानदार है जो भी है इस बैंक में से नहीं जाएगा। इसके साथ हम चेयरमैन साहब को ये कहने चाहते हैं कि 15 दिन के अंदर हमारा जो मसला है ये जल्द से जल्द हल किया जाए। इसके साथ बोलो रियासी बैंक की ये हालत है कि ये विश्वविकर्मा का जो ऊपर से केस भेजे थे सेंट्रल सरकार ने, सेंट्रल सरकार के अब रियासी JNK बैंक की हालात देखो। किन लोगों को ये लोन दिया है, किन को नहीं दिया। झूठे वायदे करने से हम ये सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि ये हमारा विश्वविकर्मा का शान सिंह जो है डिस्ट्रिक्ट रियासी के हैं, तो अब मेरा लोन उन्होंने बोला कि आप सरकारी मुलाजिम की गवाही डालिए, उसके बाद हमें लोन देंगे, नहीं तो हमें सरकार ने नहीं बोला है। तो रियासी
डिस्ट्रिक्ट रियासी के जो JN के बैंक है उसके मैनेजर साहब हैं जो लोन देने वाले सरकार का भेजा हुआ, जो तो श्याम सिंह, मैं खुद श्याम सिंह बोल रहा हूँ। उन्होंने ये किया कि अगर लोन मिलता है सरकारी मुलाजिम की साइन होगा, तो अगर मेरे पास एक मजदूर होने के नाते नहीं हो था तो 2024 का केस मेरा रुका हुआ है, जिस केस के लिए मैं आप सरकार श्री मोदी जी से धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन पर नज़रसानी किया जाए और गरीबी के हालात अभी भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इसको सहूलत के अंदर लाने के लिए सब चेकिंग उन बैंकों की जाए कि कौन लोग 2024 से बेरोजगारी पे पड़े हुए हैं। अपने बच्चों को भी भूखा, खुद भी भूखे मर गए। नाम हमारा बहुत ऊंचा हो गया कि सरकार के अंदर बहुत कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। बैंकों वालों ने लूट शूट कर दिया और भी शुरू ये काम किया कि कौम परस्ती के रास्ते भी शुरू कर दिए हैं। अगर बैंक में कोई दूसरी कौम का है, कर्जा लेने वाला दूसरी कौम का है, तो उसको भी नहीं दिया जा रहा है। वो बहुत किसी किस्म की बातों पर हम पर ये गैरसानी किया जा रहा है। मोदी जी से हम ये गुजारिश करना चाहते हैं कि सभी नागरिक इन बैंकों, JN के बैंकों पर पूरी नज़रसानी की जाए और गरीबों की हालात के नोटिस देखे जाएं कि वो कहाँ क्यों ये झूठे दिए जा रहे हैं। इसके लिए हम सरकार से, सभी DC साहब से, जितने भी हमारे प्रधान साहब हैं, हम तो अनपढ़ लोग हैं, हमें इतना तो जानकारी बोलने का भी नहीं आता है। अपने ऐसे डोगरी भाषा में बोलते हैं तो अपना जितने से हमने गुजारिश है, मोदी जी का नाम जान लेते हैं, DC साहब का नाम सुना है, कभी उसके दरवाजे पर जाने का मौका ही नहीं मिला। मजदूर आदमी कहाँ जा पाता है। इसीलिए हम ये गुजारिश करना चाहते हैं मोदी जी सरकार से, अपने DC साहब से, दीगर और भी जितने भी हमारे जो है मुखिया साहब से हम गुजारिश करना चाहते हैं कि हमारे ये जो हमारे ऊपर से भेजे हुए ये कागज़ है, जैसे श्याम सिंह का एक विश्वविकर्मा का केस, कई और भी मेरे भाई हैं जिनके ये केस रुके हुए हैं, कोई 2024 के, वो नहीं मिल पा रहे हैं, हमारा लोन नहीं मिल पा रहा है और हम अपनी बेरोज़गारी को किस तरीके से छुटकारा दे सकते हैं। इसीलिए ये सब जनता, जितने भी मेरे जो सब भाई जो बेरोजगार नौजवान मजदूर भाई खड़े हैं, ये भी अपनी इसीलिए गुजारिश कर रहे हैं कि मोदी जी हमारे इन सब रिकॉर्ड को चेक किया जाए, रियासी बैंक वालों का या कहीं भी जहाँ JN के बैंक वालों का, कि कितने केस इन्होंने रोक के रखे हुए हैं। किसी को 10,000 रिश्वत मांगते हैं बैंक वाले के, दे दो मेरे को तो 2 लाख रुपया तुझे देंगे, तो वो 10,000 हम उनको देंगे तो फिर हमें मिलेगा लोन। ये हम मोदी सरकार से गुजारिश करना चाहते हैं कि इन पर पूरी नज़रसानी की जाए और गरीबों की हालात दिन ब दिन इन बैंक वालों ने ख़राब कर रखी है और हमें खाने पीने से हमारे बच्चे भी तड़प रहे हैं, हम बेरोज़गार के रास्तों में चल रहे हैं। इसके लिए हमें बार बार रियासी डिस्ट्रिक्ट, रियासी के सभी नेतागिरों से भी गुजारिश करते हैं और इन बैंकों पर पूरा नज़रसानी नहीं की जाएगी तो हमारा जीवन अच्छा नहीं है। हम बैंकों में जाकर करेंगे क्या, हमें मिलता ही कुछ नहीं है, दिहाड़ी पर कुछ नहीं मिलता है, बेरोज़गारी पड़ा हुआ है, भूखे मर रहा है। हो सकता है कि एक दिन ऐसा भी आ जाएगा कि ये गरीब की हालत दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। इसी से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ मोदी जी से कि मोदी जी है, बाकी इन सब मेहमान से मैं ये कहना चाहता हूँ, जो चेयरमैन साहब हैं हमारे जम्मू कश्मीर के बैंक के, पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जितना भी हमारा मजदूर है, आप इन बैंकों से जो है ये दूर होता जा रहा है। कृपया करके इन मैनेजरों की जो है वो एक मीटिंग जो है वो की जाए और हमारे लोगों को अगर ये हाल करेंगे तो लोग बैंकों में जाना छोड़ देंगे। उसके साथ मैं ये कहना चाहता हूँ, ये आर्ली ब्रांच के जो बैंक है जहाँ हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते थे, आज जो लेडीज़ जो काम करती थी, इस मैनेजर ने उनका कोई भी केस नहीं किया। हालांकि उन्होंने 7-8 साल से अपना जो भी है एक रोज़गार चला रहे थे, टाइम से जो है किस्तें भी दी, 6-6 लाख रुपये भी लिए, मगर इनकी बदौलत आज वो लोग बैले हो गए हैं। और मैं फिर यही कहना चाहता हूँ, वो लोग कैसे बसर कर रहे होंगे। पिछले भी उन्होंने 6-6 लाख लोन लिया, उनका खाते देखे जाएं, बिल्कुल करेक्ट किस्तें दी हैं, मगर आज 10 लाख उनको मिलना था। आज उन लोगों के जो काम धंधे हैं वो बंद हो गए हैं। ऐसे मैनेजर को उठा के सीधे लेह लद्दाख की साइड, जहाँ पैदल 10-12 किलोमीटर का रास्ता हो, ऐसे जगह पर इनको भेजा जाए ताकि हमारे लोगों से बोलना हो जाए, जैसे रियासी की इन्होंने बात की है। मैं उस मैनेजर साहब को भी ये कहना चाहता हूँ कि मैनेजर साहब, हमारे मजदूरों के पास एक दुआ होती है, एक बात दुआ होती है। इससे लिहाजा मैं फिर यही कहूँगा, हमारे जो DC रियासी हैं हम उनसे भी अपील करेंगे। हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, CM साहब हैं, चीफ मिनिस्टर जो भी हमारे हैं,
और एलजी साहब हैं और प्रधानमंत्री का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हज़ारों स्कीमें चलाई हैं मगर हमारे लोगों को नहीं मिल रही हैं। जय हिंद, जय भारत।